नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। आस्था के नाम पर अधर्म का एक ऐसा घिनौना खेल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जहां भक्तों की श्रद्धा को ही लूट का जरिया बना दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसे लूट कांड की जिसने राम राज्य कोष वाला वो पवित्र बक्सा, जो कभी दरअसल ईमानदारी की मिसाल पेश करता था, आज उसी बक्से में चोरी के ऐसे पुख्ता सबूत कैद हो चुके हैं जो पूरी व्यवस्था को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। दरअसल शर्मनाक बात यह है कि जब कोष में हुई इस भारी गड़बड़ी पर सवाल उठाए जाते हैं तो पूरे तंत्र के रक्षक यानी कि कोषाध्यक्ष की जुबान रहस्यमय तरीके से चुप हो जाती है। चुप्पी साध लेते हैं कोषाध्यक्ष साहब। एक ऐसी चुप्पी जो साफ ये गवाही देती है कि दाल में कुछ काला जरूर है, या फिर पूरी की दाल ही काली है। आखिर कितने चेहरे हैं, कितने किरदार हैं, कितने बड़े रसूखदार इसमें शामिल हैं? क्या उन पैसों पर डाका डालने वाले इन किरदारों को सचमुच सामने ये आएंगे? ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जो हर किसी के ज़हन में, क्योंकि इस वक्त छोटे लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है, कड़ाई से पूछताछ हो रही है। लेकिन उन सब के बीच सवाल ये उठता है कि बड़ों को आखिर कैसे छोड़ दिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन दो तस्वीरों को आज समझिए जरा। और ये दो तस्वीरें आज की तारीख में बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि पहले बक्सा देखिए, बक्से में कैद हुए हैं चोरी के सबूत। इस बक्से में ये आप देख रहे हैं, ये वही बक्सा है जो राम राज्य कोष का है, और बाकायदा इसमें स्टैंप लगी हुई है ट्रस्ट की, और ये क्यूआर कोड भी है। इस क्यूआर कोड का भी खेल अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, दिखाएंगे खेल क्या है इसका। और इधर देखिए, ये कोषाध्यक्ष, कोष में गड़बड़ी हुई लेकिन ये कोषाध्यक्ष साहब है, कैसे चुप्पी साध ली मीडिया के सामने। इनसे जब पूछा गया कि बताइए सर कि क्या हुआ, कुछ तो चोरी के बारे में बता दीजिए, तो मुंह पर उंगली, शांत, कह रहे चुप हो जाओ, कोई मत बोलना कुछ। ये दरअसल कोषाध्यक्ष साहब हैं और इनको लेकर कई सवाल उठे हैं। कहा गया है कि छोटे मुर्गियों को पकड़ लिया आपने, मगरमच्छों को कब पकड़ेंगे, उन पर क्यों नहीं शिकंजा कस रहे। दरअसल ये दो तस्वीरें आज की तारीख की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि चंदा चोरी में भले ही कार्रवाई हो रही हो, भले ही लोगों को गिरफ्त में ले लिया हो, भले ही लोगों से पूछताछ हो रही हो, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनसे पूछताछ आखिर कब होगी, उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा। अब जरा समझिए, रामराज कोष चोरी का जो सबूत इसमें नजर आया है वो कैसे आया है। इस बक्से से सबसे ज्यादा पैसा बरामद हुआ है, इसी बक्से से। बक्से में काले थैले में पैसा रखा हुआ था, काले थैले में पैसा रखा हुआ था भर भर के। योग केंद्र के रेड के दौरान इस बक्से से दरअसल पैसा मिला। अविनाश इसी योग केंद्र में दरअसल रह रहा था जहां से यह बक्सा मिला है। भाई के साथ योग केंद्र में अविनाश आया था। श्याम साधनालय योग केंद्र में यह बक्सा बरामद हुआ है। आज की तारीख में सभी मीडिया कर्मी यहां पहुंचे और इस योग केंद्र में पहुंचे। यहां पर बातचीत भी की गई, जो योग की ट्रेनर हैं उनसे भी बातचीत कई, और भी लोग वहां पर मौजूद थे, उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल जो इसमें जहन में आता है, जो चाहवा चोरी के सबूत दिखाता है, वो ये है कि ये जो बक्सा आप देख रहे हैं, इस बक्से में दरअसल एक क्यूआर कोड है। अब वो क्यूआर कोड किसका है, वो बड़ा सवाल है। और हर किसी के जहन में आप भी सोच रहे होंगे कि क्यूआर कोड तो नजर आ रहा है, ट्रस्ट की मोहर भी नजर आ रही है, लेकिन इस क्यूआर कोड को अगर स्कैन किया जाए तो कहां पैसा जाएगा। हम आपको बताते हैं कहां पैसा जाएगा, भारत समाचार आपको बताता है कहां पैसा जाएगा। दरअसल हमने एक
ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको हमने स्कैन करने की कोशिश की। पहले तो कई दफा हमने स्कैन करने की कोशिश की, नहीं हो रहा था, लेकिन फिर एक हमने स्कैन किया तो स्कैन में हमें बाकायदा बहुत बड़ा खुलासा नजर आया। अब हम आपको, हमारी सहयोगी हैं, मयूरी हैं हमारी सहयोगी, उन्होंने बाकायदा इस क्यूआर को स्कैन किया है। क्या खुलासा हुआ है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि वहां पर क्या हुआ जहां पर भारत समाचार की टीम पहुंची थी। जब इस बक्से के अंदर क्या मिला, जरा पहले मयूरी की वो रिपोर्ट देखिए जहां पर मयूरी ने इसको क्यूआर को स्कैन किया तो क्या निकला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर लगातार मामले में जांच पड़ताल हो रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और देखिए, आरोपी अविनाश शुक्ला जिनके घर से बक्सा बरामद किया गया है और बक्से को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और देखिए, बक्से पर ही हम आपको एक बड़ा डेमो आज दिखाने वाले हैं, एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मैं कहूंगी कि वो बक्सा आप दिखाएं जो कि बरामद किया गया है। और देखिए, इस बक्से में राम राज्य कोष लिखा हुआ है और बाकायदा इसके नीचे एक स्कैनर लगा हुआ है। ये वही स्कैनर है जिसके जरिए यहाँ पर पेमेंट ली जाती थी। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते थे, ऑनलाइन पेमेंट करते थे। और देखिए, इसका लाइव डेमो हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये जानेंगे कि आखिर ये स्कैनर किस नाम से है। तो देखिए, ये मैंने अपना यूपीआई खोला है, अब हम इसे स्कैन करेंगे और देखिए, स्कैन करते ही राम राज्य कोष यहाँ पर लिख कर आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं इसे स्कैन करूंगी। देखिए, और ये वही यूपीआई है जिसके जरिए यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ली जाती थी। कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन भी पूरा गबन का खेल चल रहा था। फिलहाल ये किस खाते से ज्वाइन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। एसआईटी पूरे मामले में जांच कर रही है। बाकायदा एसबीआई समेत 5-6 से बैंकों को यहाँ पर नोटिस भी जारी की गई है जिसमें अब पूछताछ होगी। और देखिए, एक बड़ा खेल है यहाँ पर और फिलहाल सबकी निगाहें इस पर ही टिकी हुई हैं कि क्या कुछ जांच में सामने आता है। और हमने देखिए, अब आपको लाइव डेमो यहां पर करके दिखाया है कि किस तरह से यहां पर यूपीआई के जरिए भी एक बड़ा खेल हो रहा था। तो देखा आपने कैसे यूपीआई के जरिए एक बड़ा खेल हो रहा था। किसके खाते में ये पैसा जा रहा था, कितना पैसा जा रहा होगा, ये आपको समझ में आ गया। क्यूआर कोड ये वहां पर लगा है जहां से पैसा बरामद हुआ है, ये आप समझिए। चढ़ावा चोरी के इस पूरे काले कारोबार की तह तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। भारत समाचार की टीम जब पहुंच रही थी तो हमारी टीम दरअसल उस जगह पहुंची जहां यह बक्सा था। उस योग के केंद्र पर पहुंची, उस अड्डे पर पहुंची जहां लाखों रुपया खजाना वहां बरामद हुआ। हमारे सहयोगी संदीप खेर दरअसल उस योग सेंटर पहुंचे जहां पर यह पूरे नेक्सस का चल रहा था और एक एक परत हम उसकी उधेड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या कुछ वहां बरामद हुआ, सबसे पहले संदीप खेर की ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी करने वाले मुख्य आरोपियों में अविनाश शुक्ला का भी नाम है। वो अविनाश शुक्ला एक ऐसी जगह है जहां पर योग सीखने का काम करता था। पिछले 1.5 साल से वो यहाँ पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ आता था, यहाँ रहता था, लेकिन यहाँ पर वो कभी भी योग नहीं सीखता था। ये बक्सा है जिसको अविनाश का ये जो बक्सा है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इस बक्से को पुलिस ने खोला था और आप देख रहे हैं कि अस्त व्यस्त रूप से है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे बक्से को देखने का काम किया। इसका सर्चिंग एक अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया गया। ये देखिए, ये अभिषेक शुक्ला जो भाई था अविनाश शुक्ला मुख्य आरोपी है। देखिए, ये एक नीली डायरी, ये नीली डायरी भी बहुत संदिग्ध है। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, तमाम तरीके की इसमें लैंग्वेज है, कोड इसमें लिखे हुए हैं। क्या किसी तरीके की कोडिंग हो रही थी? और उसी के साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए तमाम तरीके की ऐसी जो इसमें पुस्तकें हैं, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जीवन मंदिर के निर्माण की जो ध्यान, इसी बक्से से, ये तिलस्मी बक्सा है, इस बक्से से पुलिस वालों ने 2 बैग कस्टडी में लिए, काले रंग के बैग थे। ये बताया जा रहा है कि उन बैगों में भी लाखों रुपया था, क्योंकि 4 जून को भी लाखों रुपए जो है अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुए थे। जब योगा केंद्र वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अविनाश को, अभिषेक को इस योगा केंद्र से बाहर कर दिया।
कि चोरों की इस योगा केंद्र में किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। तो भारत समाचार की टीम ठीक उसी जगह पहुंची। आपने देखा संदीप खेर, उस बक्से के भीतर आपको डायरी नजर आई, तमाम तरह की चीजें नजर आ रही थी, लेकिन इस बक्से के भीतर कैश भी था जो पुलिस लेकर चली गई, क्योंकि वहां पर एक सहयोगी है या यूं कह लीजिए योग इंस्ट्रक्टर वहां की जो थी, उनसे भी संदीप खेर ने बातचीत की। उनसे क्या निकलकर बातचीत सामने आई है, क्योंकि ये वही योग इंस्ट्रक्टर हैं जो इन लोगों को योग की ट्रेनिंग दिया करती थी। सुनिए जरा। हमारे साथ सीमा जी मौजूद हैं। ये जो बक्सा है, बताया गया इस बक्से से 2 बैग निकाले गए हैं जिसमें शायद लाखों रुपए हो सकते हैं। मेरा बैग सुबह रहता है, सुंदर था, लेकिन सुंदर ने ये कभी नहीं बताया कि बैग निकला। ये तो जब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ तब उसमें दिखा कि हाँ 2 बैग थे या 1 बैग था, उसमें से पैसा था। मुझे उसी से पता चला। आप लोगों ने बाहर कर दिया उसको एकदम से कि हाँ? उसी दिन जैसे ही पता चला पुलिस आई, हम लोगों ने सारे आचार्यों ने मिलकर उनसे बात की और उनसे कहा कि आप आज ही यहाँ से अपना सामान ले जाइए। उन्होंने कहा कि दीदी सब धीरे धीरे खुलेगा, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग निर्दोष। हाँ, इन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं है दीदी, धीरे धीरे पता चलेगा। फिर भी हम लोगों ने कहा जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप सेंटर से। बात कही कि हम लोगों को फंसाया जा रहा है। नहीं, ये नहीं कहा उन लोगों ने, बस यही कहा कि दीदी सारी गलत चीजें हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा सही चीज। देखिए अभिषेक के बारे में तो मैंने पहले ही बताया, नो डाउट बहुत अच्छा लड़का है। अब उसके भाई के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं कि वो कैसा था। लोगों के पास इतना पैसा होता लाखों, यहाँ पर क्यों रहते एक छोटे से तख्त पे? मतलब नींद भी नहीं आएगी यहाँ पर जिसके पास लाखों रुपए। आप सोचिए कि कैसे, क्या भगवान जाने क्या था। अब ये तो जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे पता चलेगा उन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो जाहिर तौर पर संदीप खेर दरअसल वहां पर मौजूद थे, उस बक्से के बारे में बताया, वहां की योग इंस्ट्रक्टर के बारे में हम बताया, उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपने सुना। अब आपको हम दिखाएंगे संदीप खेर, क्योंकि हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, और जब लाइव जुड़ रहे हैं संदीप खेर तो हम संदीप के साथ जुड़ते हैं। आप देख रहे हैं संदीप खेर को। संदीप, आज की तारीख में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं जाहिर तौर पर, और जहां आप पहुंचे वहां बक्से बरामद हुए और बक्सों में माना जा रहा है कैश बरामद हुआ था, लेकिन इसकी परतें और कैसे खुलती हुई नजर आ रही हैं, जरा सबसे पहले वो बताइए। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखिए वहां पर एक अजीबोगरीब स्थिति थी। देखिए क्योंकि एक योग केंद्र है देखिए, और ये बताया गया कि हालांकि जो अविनाश आरोपी है उसका भाई वहां पर योगा सीखता था और अभी कुछ समय पहले जो है वो अविनाश को वहां पर लेकर आया था, जबकि अविनाश जो है देखिए वो वहां पर योगा भी नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहां पर रहता था। और वहां पर ना कूलर था ना एसी था, मतलब एक छोटे छोटे वहां पे तख्त रखे थे, वॉशरूम की स्थिति भी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अगर लाखों रुपए का ये गबन कर रहा था तो ये लग्जरी लाइफ क्यों नहीं जी रहा था? क्या वहां पर कुछ इसको अपने आप को लग रहा था कि हम यहाँ पर सेफ रहेंगे, या फिर इसके पास में जो है वो पैसा रखवाया जा रहा था? तो वहां पर आपने देखा कि एक बक्सा जिस तरीके से मिला है, उस बक्से के अंदर देखिए बहुत सारे राज थे, और ये इसी बक्से के अंदर से वो लाखों रुपए जो हैं वो पुलिस ने बरामद किए थे। जब ये खबर सामने आई तो वहां योगा केंद्र से जो है वो इन लोगों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन जो योगा केंद्र के नीचे का स्थान है वहां का भी मैंने विजुअल भेजा था। ये वही स्थान है जो 4 जून को जहां से अविनाश का, कुछ पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसमें भी आपको काले बैग जो है वो जरूर दिखाई दिए होंगे। तो देखिए अब परते दर परत जो है वो खुलती जा रही है, और अभी देखिए जांच में बहुत कुछ बाकी है। आप भी देखिए अभी एसआईटी को 15 दिन की मोहलत इसीलिए दी गई है क्योंकि अभी समय कम था, लेकिन जांच बहुत ज्यादा करनी थी। अभी अनिल मिश्रा की भी देखिए उसके बेटे की एक दुकान सामने निकल कर आई, आपने देखा मुख्य मंदिर के बगल में है। जब से ये खबर वायरल हुई तब से वो अपनी दुकान बंद करके भाग गए, इसके पहले तो कभी वो दुकान आज तक नहीं बंद हुई थी। उसी के साथ साथ अनिल मिश्रा को लेकर गोपाल राय के बारे में ये बात सामने निकल कर आई कि मंदिर में चढ़ावा चोरी के पैसे से उसने कर्नाटक में एक जमीन ली थी। गोविंद गिरी जो ट्रेजरार था, देखिए इसका पूरा, उसका नाम इसमें क्यों नहीं है, उससे जांच क्यों नहीं हो रही? और आपने देखा कि वो लोगों को चुप कराते हुए नजर आ रहा है। तो चोर चुप कराएंगे क्या? मतलब चोर चोरी कर रहे हैं वहां पर बैठकर,
और वो मीडिया कर्मियों को समझाने का काम करेंगे कि क्या करना है, क्या पूछना है। जब आपको चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तो ऐसे देखिए तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये हो रहा है कि एसआईटी ने जो 15 दिन का देखिए इसको मोहलत दी गई है। इसमें जो जमीन से जुड़े मामले थे, जो निर्माण से जुड़े हुए मामले थे, जिसमें चाहे नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका हो क्योंकि वो निर्माण समिति के देखिए अध्यक्ष थे, और ये भी देखा गया कि मंदिर निर्माण के दौरान अनिल मिश्रा ने 40 से 45% की कमीशन ली थी। मेरी करपात्री महाराज से बात हुई, उन्होंने भी इस बात को कोट किया। तो नृपेंद्र मिश्रा कमीशन नहीं लेता था क्या? उन्होंने कहा कि जब अनिल मिश्रा ट्रस्टी होकर कमीशन ले सकता था तो अध्यक्ष कमीशन नहीं लेता था, या फिर उसको अनिल मिश्रा के बारे में पता नहीं था। क्योंकि देखिए हजारों लाखों करोड़ राम मंदिर के निर्माण में खर्चा हुआ है और ये पैसा कोई सरकार ने नहीं दिया, ये तो जनता का पैसा था जो दान से आया था या जो तमाम अन्य जगहों से आया था। लेकिन अब देखिए उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, गोविंद गिरी से भी देखिए कड़ी पूछताछ हुई और इन सवालों का जवाब भी जाहिर तौर पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। संदीप आपको वो दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से वो तस्वीरें देखने को मिली हैं। संदीप ने यह भी बताया कि कैसे शिकंजा और कसना बाकी है, एसआईटी को कितनी मोहलत और मिल गई है। अब क्या एसआईटी को जो मोहलत मिली है उसके बाद और ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी? लेकिन अब बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर कोषाध्यक्ष से जुड़ी हुई है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में आपको हम बताते चले